तो अगर आप लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया जाकर उसे देखिए। और हाँ, अगर इस चैनल की मेरी किसी भी वीडियो में हिंदी वॉइस की जगह इंग्लिश वॉइस आ जाए तो आप लोग ऊपर कोने में सेटिंग्स में जाकर लैंग्वेज ऑप्शन बदल सकते हैं और उससे उसकी ओरिजिनल वॉइस यानी हिंदी वॉइस में देख सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वेगी और बार्डेन दोनों को बहुत तेज झटका लगता है, जहां वेगी चिल्लाते हुए कह रहा है, जेलन, हमें रुकना होगा, मैं इस खतरनाक शक्ति का सामना नहीं कर सकता। दूसरी ओर जेलन उसकी बात नहीं सुनता और वह जियाकुई से सर्पेंट्स ब्रीथ स्लीप का इस्तेमाल करने को कहता है और वहां से निकलने लगता है। यह देखकर बार्डेन कहता है, जेलन, तुम कहां जा रहे हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जेलन अपनी स्किल की मदद से वहां से चला जाता है। फिर अचानक जियावी उसे बहुत तेज बिजली का झटका देती है, जिससे बार्डेन की मौत हो जाती है और सारे पॉइंट्स लू फेन को मिल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लू फेन मन मन कहता है, क्या उस आदमी ने अपने साथी से धोखा किया, ये कैसी साझेदारी है, लेकिन जेलन, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और इसके साथ ही वह जियावी से कहता है कि लू फेन के साथ समन्वय करके ड्रैगन लैंग्वेज इको को सक्रिय करे। और जैसे ही जेलन उस दलदल में छुपने के लिए गया था, लू फेन जियावी से कहता है, आओ इस दलदल को जला देते हैं, इसे तब तक जलाओ जब तक यह सूख न जाए और जेलन मर न जाए। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जियावी उसके चारों ओर आग बरसाती है। जियावी इतनी ज्यादा आग उगलती है कि वहां चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई देती है, जिससे वह दलदल पूरी तरह सूख जाता है और इतनी ज्यादा गर्मी के कारण जिनवान भी मारा जाता है, जहां लू फेन को जिनवान के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं और इसके साथ ही उसे 7,000 पॉइंट्स मिलते हैं, जहां वह कहता है कि अब मिशन पूरा हो गया है जब मेरे पास 70,000 पॉइंट्स हैं। यानी ये पिछली बार से 60,000 पॉइंट्स ज्यादा है। वैसे पीवीपी मिशन बहुत क्रूर होते हैं, लेकिन इसके फायदे वाकई में बहुत अच्छे हैं। तभी अचानक आंद्रे उसे कॉल करता है। यह सुनकर लू फेन पीछे मुड़कर देखता है। फिर वह देखता है कि वहां एक बड़ा धमाका हुआ है। इसके साथ ही आंद्रे वेगी पर आखिरी हमला करता है और उसे बहुत बुरी तरह घायल करने के बाद अपने हथियार से उसे उठा लेता है। वह कहता है, ये चूहे बस अंधेरे में छुपकर दूसरों के खिलाफ साजिश रचते हैं, ये बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं हैं। और यह कहते हुए वह उसे लू फेन की ओर फेंक देता है। यह देखकर लू फेन कहता है, क्या वह इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहता? वह खुद उसे मार सकता था और उसके सारे पॉइंट्स ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खैर, मैं इतनी अच्छी पेशकश को मना नहीं कर सकता। और इसके साथ ही वह उसे मार देता है और बाकी के पॉइंट्स भी हासिल कर लेता है। दूसरी ओर जियावाई एंड्रे को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा है, जिसे देखकर एंड्रे कहता है, अरे मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे लगा कि वे तीनों तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लू फेन उससे कह रहा है, धन्यवाद, मुझे इस तरह का काम मुफ्त में करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आंद्रे उससे कह रहा है, कोई बात नहीं, वैसे भी ड्रैगन ने मुझे एक इतना स्वादिष्ट व्यंजन खिलाया है जिसका स्वाद मैं कभी नहीं भूल सकता, और वैसे भी मैं जल्द ही अपने लिए भी अंक बना लूंगा। तभी अचानक उसके पेट से आवाज आनी शुरू हो जाती है। उसी समय जियाओ के पेट से भी आवाजें आने लगती हैं, यानी दोनों को भूख लगी है। जहां आंद्रे कह रहा है, भाई क्या तुम्हारे पास वो स्वादिष्ट खाना बचा है, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। खाना खाते समय आंद्रे कह रहा है, सच कहूं तो ड्रैगन नेशन का यह स्वादिष्ट खाना खाने के बाद मुझे कोई और खाना पसंद नहीं आता, तो क्या मैं अपने अंक तुम्हारे साथ बदल सकता हूं? तुम मुझे एक चिकन दोगे और मैं तुम्हें 5,000 अंक दूंगा। तो लू फेन उसे मना कर देती है और कहती है, अरे मुझे किसी भी अंक की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें खाना है तो मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगी। तो आंद्रे कहता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम एक टुकड़े के लिए 2,000 अंक तो रख लो। फिर लू फेन उसे अपने अंक दिखाती है, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने सारे अंक थे? फिर लू फेन देखती है कि आंद्रे को भी वही मिशन मिला है, यानी उसे भी 9 लोगों के राक्षस को हराना है। यह सुनकर लू फेन कहती है, क्या तुम्हें भी वही मिशन मिला है? तो उसकी प्रतिक्रिया देखकर आंद्रे सब कुछ समझ जाता है। वह कहता है, क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इतने सारे अंक हैं? उसे ये अंक डार्क टावर को नष्ट करने के बाद मिले थे। तो लू फेन कहती है, मैं शुरू से ही डार्क टावर के लिए यहाँ आई थी। वैसे भी जानवरों के अंक उनकी शक्ति के अनुसार होते हैं और इसी वजह से डार्क टावर अंक कमाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। ये सुनकर आंद्रे मन मन में कहता है, ये किस तरह का राक्षस है? अगर मेरे पास मेरी प्रोफेशनल विशेषता न होती तो मैं डार्क टावर के उस तीसरी लहर के राक्षस हमले में मर गया होता, लेकिन उसने तो पहले ही डार्क टावर को क्लियर कर लिया। मुझे समझ नहीं आता कि यह राक्षस कितना शक्तिशाली हो सकता है। खैर, यह तो अच्छा है कि मैं आखिरकार उसका दुश्मन नहीं हूँ। चार्ल्स और मैं दोनों ही उसी मिशन में फंसे हुए हैं। अच्छा हुआ कि मैं उसका दोस्त बन गया। और इसके साथ ही वह सांस छोड़ता है और उससे कहता है, असल में मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने पॉइंट्स कैसे बढ़ा सकता हूँ। अब तो यह एक ऐसा सपना लगने लगा है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी तरह पॉइंट्स नहीं कमा सकता, यह मेरी क्षमता से बाहर है। तो लू फेन उसे बता रहा है, हाँ, यह डार्क टावर जहाँ 9 लोगों का दानव है बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हराने में मुझे भी बहुत समय लगा था।
यहाँ आंद्रे जियाई की ओर देखते हुए कह रहा है, ड्रैगन पेट होना बहुत अलग बात है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ड्रैगन राइडर 3 सबसे मजबूत छुपी हुई प्रोफेशनों में से एक है। यहाँ जियाई आंद्रे से बहुत चिढ़ने लगती है और उसे देखते हुए अजीब सा चेहरा बनाती है। यह देखकर आंद्रे थोड़ा डर जाता है। यहाँ आंद्रे की बात सुनकर लू फेन कहता है, तो इसका मतलब है कि तुमने यह मिशन पहले भी आजमाया है और असफल रहे हो, है ना? तो आंद्रे कहता है, खैर मैं लगभग मर ही गया था और जब तक मैं इस मिशन में फंसा हूँ तब तक मैं कोई और मिशन नहीं कर सकता। तो लू फेन उसे बता रहा है, असल में मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम साथ में काम करें। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दोनों एक ही दूसरी अंधेरी मीनार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ आंद्रे उसे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि जाही आंद्रे को बहुत बुरी नजर से देख रही है। आंद्रे कह रहा है, भाई तुम्हारा ये ड्रैगन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा। तो लुफ हंसते हुए उसे बताता है, अरे आमतौर पर ड्रैगन फैट्स किसी भी अजनबी को पसंद नहीं करते, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ यह तुम्हें नहीं काटेगा। इसके साथ ही वह मन मन से कहता है, मैं उसे यह नहीं बता सकता कि उसने जाही का राशन खा लिया। जो खाना मैं स्टोर करता हूँ वह अक्सर जाही के लिए होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वे उस मीनार के सामने पहुँचते हैं उनके सामने कई राक्षस आ जाते हैं जिनका स्तर 60 से ऊपर है। अंदर झांकते हुए वह कह रहा है, भाई हम यह लड़ाई कैसे जारी रखेंगे। तो लुफेन कहता है, तुम अपने तरीके से लड़ो और मैं अपने तरीके से। चलो अपनी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि वे सभी राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर लुफेन कहता है, तुम्हारी ताकत के साथ ऐसे राक्षसों को संभालना तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी, है ना? आंद्रे कहता है कि इन दोनों लहरों में राक्षसों की संख्या कम है, इसीलिए उनकी संख्या के बावजूद उनसे निपटना मुश्किल नहीं है। तो लुफेन कहता है, ठीक है, फिर मैं बाहर की इन दोनों लहरों के राक्षस तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मैं अंदर जाकर राक्षसों को मारूंगा। और इसके साथ ही वह शिंगचान को बुलाता है, जहाँ आंद्रे उसे सुनकर कहता है, बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। फिर वह रुकता है और कहता है, रुको, क्या तुम कह रहे हो कि तुम खुद उस राक्षस को मारने जा रहे हो? फिर लुफेन शिंगचान से कहता है कि वह अपना रूप बदल ले, जहां हम देखते हैं कि शिंगचान बहुत बड़ा हो जाता है। जहां लुफेन कहता है, राक्षसों की लहरों के बाहर आने का इंतजार करने के बजाय मेरे लिए बेहतर है कि मैं जल्दी से अंदर जाकर उन्हें एक साथ साफ कर दूं। इससे बहुत समय बच जाएगा। खैर, तुम बाहर अपना ध्यान रखना, मैं डार्क टावर को साफ करके जल्द से जल्द बाहर आ जाऊंगा। ये देखकर आंद्रे बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसके पास कोई और ड्रैगन है? दूसरी ओर हम देखते हैं कि लुफेन और उसकी ड्रैगन टीम डार्क टावर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही वह अंदर जाता है वह कहता है, लगता है कि यहाँ हमारे लिए एक बड़ी पार्टी इंतजार कर रही है। हम देखते हैं कि वहाँ कई तरह के राक्षस मौजूद हैं। कुछ राक्षसों का लेवल 75 है और कुछ राक्षसों का लेवल 67 है और इसके साथ ही उसी सिंहासन पर एक मुख्य राक्षस बैठा है जिसे अर्थ डेमन कहा जाता है और उसका लेवल 67 है, लेकिन वह पिछले अर्थ डेमन से पूरी तरह अलग है। हम देखते हैं कि यह अर्थ डेमन लुफेन की ओर देखकर कहता है, चूंकि तुमने इस जगह में घुसने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम खुद चुनो कि यहाँ तुम्हारी मौत कैसे होगी। तो लुफेन उसे कहता है, ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम मेरा इस तरह स्वागत कर रहे हो। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। और इसके साथ ही वह जियोफे को बुलाता है और स्पिरिट शेल्टर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसकी विशेषता सारे ड्रैग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लुफान कह रहा है, तुम मुझे इतने सारे नंबरों से डरा नहीं सकते। उस काले टावर में हलचल मची हुई है। जाही और जिंगचेन ऐसे खेल रहे हैं जैसे दोनों फ्री फायर और पबजी खेल रहे हों और वे पूरी ताकत से मार रहे हैं। मतलब यहाँ फुल रश गेम प्ले चल रहा है। कोई लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा है और कोई शॉर्ट रेंज अटैक कर रहा है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पूरी लॉबी घबराई हुई है। चारों ओर डर का माहौल है, जहां लूफान थोड़ी देर के लिए रुकता है और कहता है, इस लॉबी को क्लियर करने के लिए हमें स्पीड बढ़ानी होगी। और इतने सारे ड्रैगन कम नहीं थे कि वह 2 और ड्रैगन को समन कर लेता है। उनकी संख्या भारत की जनसंख्या की तरह बढ़ गई है। यहाँ हम देखते हैं कि अबिस्मैथ मॉन्स्टर एक अजीब स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है ब्रीथ विद कोरोस। ये देखते ही स्टारलाइट सचमुच एक ब्लैक होल बनाता है और उस हमले को सोख लेता है। और वह सिर्फ एक ब्लैक होल नहीं बनाता, बल्कि 3 या 4 ब्लैक होल बनाता है और उन सभी मॉन्स्टर्स और उनके हमलों को सोख लेता है। पूरी डेमन आर्मी का सफाया हो जाता है। फिर लूफान देखता है कि डेमन थ्रोन पूरी तरह से खाली है और तभी अचानक वह अर्थ डेमन उनके पीछे से प्रकट होता है और बहुत तेजी से लूफान पर हमला करता है। लेकिन तभी अचानक उसी समय दूसरा अर्थ डेमन जमीन के अंदर से बाहर आ जाता है। वह लूफान का पालतू डेमन है और वह बाहर आकर उस डेमन को बहुत जोर से मुक्का मारता है। खैर, यहाँ दोनों का नाम अर्थ डेमन है, तो अब मैं क्या कहूँ? खैर, मैं बस लूफान के पालतू डेमन को ही कहूँगा। आगे हम देखते हैं कि वह अर्थ डेमन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है, तुम यहाँ कैसे आ गए और क्या तुम इंसानों की मदद कर रहे हो? यह कैसे हो सकता है? मुझे जवाब दो, अर्थ डेमन।
फिर हम देखते हैं कि वही डेमन पीछे से उसी अर्थ डेमन के पास आता है और अपने पंजों से उस पर बहुत जोरदार हमला करता है और उसे घायल कर देता है। फिर जियाबाई उसके ऊपर से आती है और उस पर हमला करती है। यहाँ लूफान कह रहा है, तुम्हें अपना तोहफा कैसा लगा? यही मैं तुम्हारे लिए लाया था। अपने पुराने दोस्त से मिलकर अच्छा नहीं लगा। यहाँ वह अर्थ डेमन से कहता है, एक प्राचीन डेमन गॉड जिसे इंसानों ने 2 बार मार डाला। कितनी शर्म की बात है, लेकिन अब वह इंसानों को गुलाम बना रहा है। बेशर्मी की कोई हद नहीं है। ये बहुत अजीब है। तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे लायक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम और ये छोटे जीव, तुम लोगों को बिल्कुल भी जीने का हक नहीं है। लोफिन की ओर देखते हुए आदमी कहता है कि इस लड़के से निकलने वाली आभा मुझे परेशान कर रही है। मुझे इसे पहले नष्ट करना होगा। फिर वही डेमन उस पर फिर से हमला करता है। ये देखकर अर्थ डेमन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उसके चारों ओर घूमने लगता है और हर तरफ से उस पर हमला करने लगता है। यहाँ लोइन कह रहा है कि ठीक है, तुम्हें मेरा तोहफा बहुत पसंद आया, तो चलो मैं इस आग में और घी डाल देता हूँ। और इसके साथ ही वह पूरे डेमन को बुला लेता है। एक सेना वहां से उसकी लाश को घसीटते हुए ले जाती है। यह देखकर पृथ्वी राक्षस हैरान रह जाता है। वह कहता है, क्या उसने पूरी राक्षस सेना को अपने नियंत्रण में ले लिया है? यह कैसे हो सकता है? और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, राक्षस उस पर हमला कर देता है। यह देखकर लू फेन कहता है, तुम दोनों ही प्राचीन राक्षस हो, तो चलो देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि पूरी राक्षस सेना बाकी बचे राक्षसों पर हमला करने लगती है। तो यहाँ पृथ्वी राक्षस कहता है कि वह एक बेकार इंसान है। वह इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ ही वह वहाँ की चीजों को तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वह अपने चारों ओर एक अजीब जहर फैला देता है। यह देखकर लू फेन कहता है, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसके साथ ही वह ड्रैग्स का उत्साहवर्धन करता है, जिससे उन सभी ड्रैग्स की शक्ति बढ़ जाती है। जहां लू फेन ज्यूफाई से कहता है कि वह शिंगचेन के साथ जुड़ जाए, और शिंगचेन से कहता है कि स्टारलाइट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करे, जहां शिंगचेन स्टारलाइट डिस्ट्रक्शन का उपयोग करता है। दूसरी ओर जियाई लावा बर्स्ट का इस्तेमाल करता है और सभी ड्रैगन एक साथ हमला करते हैं और पृथ्वी राक्षस को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी पृथ्वी राक्षस चिल्लाता है और कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।